पता तुम्हारे घर का वास्तु दोष तुम्हें किस हद तक गिरा सकता है। हमने कई जगह से और आपने भी कई जगह सुना होगा कि इसका वास्तु सही नहीं है, इसका वास्तु सही नहीं है। तो ये वास्तु दोष वास्तव में एक घर के लिए एक महत्वपूर्ण चीज होती है कि हम जब घर का या फिर ऑफिस का या फिर अपनी कोई कंपनी का निर्माण करते हैं तो उसमें वास्तु का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अब चलो ठीक है कि मैं तो पूजा करता हूं तो मुझे वास्तु का ज्ञात है, परंतु एक आमजन को कैसे पता चलेगा कि मेरे वास्तु दोष से वो खराब है या खराब नहीं है। तो देखो, वास्तु दोष अगर आपका खराब है तो इसमें कुछ लक्षण आना स्टार्ट हो जाएंगे जिससे आपको पता चल जाएगा। कैसे? यदि आपने मान लो कोई घर बनाया है और उसका वास्तु दोष खराब है, तो सबसे पहले तो घर में जैसे ही आप गृह प्रवेश करोगे वैसे ही नुकसान होना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा, आपका जो स्वास्थ्य है वो गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तीसरा, फाइनेंशियल जो आपकी कंडीशन है वो पूरी की पूरी डाउन हो जाएगी। इसके साथ में आपके जो रिश्ते हैं, नाते, उसमें खटास आना स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि एक तरीके से आप मान सकते हो कि घर आपका है, पैसा आपने लगाया, अपने ढंग से बनाया, कंपनी आपने खड़ी की, लेकिन वही चीज अब आपको बोझ लगने लग गई है। इतना वास्तु दोष होता है कि एक मृत्यु के कगार तक ले जाता है। इसीलिए हमेशा ही कोई भी चीज बनाओ तो उसके बारे में पहले नक्शा तैयार करो, ब्राह्मण से, ब्राह्मण देव से पूछो, हर चीज के बारे में जानकारी लो। कईयों के तो नींव में तक तंत्र क्रिया कर देते हैं। इसलिए वास्तु दोष का जानकारी होनी जरूरी है। अब इस वास्तु दोष का मैं उपाय बता रहा हूं, इसको उपाय को थोड़ा ध्यान से सुने और उस अनुसार करें। देखो, कोई भी चीज अगर खड़ी हो गई उसे तोड़ने से बढ़िया है कि उसका कुछ टुकड़ा ही खंडित करके उसको सही से कर दिया जाए, या फिर एक दो प्रकार की विशेष पूजाएं होती है जिससे भी वास्तु दोष ठीक हो सकते हैं और पूजा के माध्यम से आपका वास्तु दोष भी हटा सके। वास्तु दोष शादी नहीं होने देता है, वही वास्तु दोष की हुई सगाई को तोड़ देता है, वही वास्तु दोष आपको धीरे धीरे डिप्रेशन में ले आता है। तो इस चीज का ध्यान रखें और जैसे ही आपको समय मिले महादेव बाबा के पैर छुइए ताकि आपके ठीक हो सके और